नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस एज किलोमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि दशमलव का इस्तेमाल करके आपको नीचे दी हुई वैल्यूज को किलोमीटर में दिखाना होगा। देखो, 1 किलोमीटर यानी 1 km में 1000 मीटर होता है, ठीक है। और इसी चीज से मेरे दो फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं? एक फॉर्मूला तो ये है कि भाई आपको मान लो मीटर निकालना है, किलोमीटर दे रखा है, तो अगर आप किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देते हो तो आपका मीटर निकल आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला मेरा ये हो गया कि अगर आपको मीटर निकालना है, किलोमीटर दे रखा है, तो आपको किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देना है, आपका मीटर निकल आएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो आपको किलोमीटर निकालना हो और मीटर दे रखा हो, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, आपका किलोमीटर निकल आएगा, ठीक है। अगर मीटर निकालना हो, किलोमीटर दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर आ जाएगा। अगर किलोमीटर निकालना है, मीटर दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपका किलोमीटर निकल आएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वाला है मेरा 8 मीटर, मुझे क्या करना है, इसमें किलोमीटर निकालना है। मीटर दे रखा हुआ है मेरा 8, इसको 1000 से कर देते हैं डिवाइड। तो नीचे के जीरो गिन लो, कितने हैं, 1 2 3। तो नीचे अगर 3 जीरो है तो ऊपर हमारे 3 संख्या बाद में दशमलव लगेगा, यानी कि 8 हो गई एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कहाँ आ गया, यहाँ पे दशमलव मेरा आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.008, ठीक है। ये हो गया इस वाले का आंसर। बी है मेरा 88 मीटर्स, क्या है, 88 मीटर्स। तो भाई इसमें मुझे किलोमीटर निकालना है, मीटर दे रखा है जो कि है मेरा 88, इसको आप 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जीरो गिन लो, कितने हैं, 1 2 3 जीरो, मतलब 3 संख्या बाद में दशमलव, तो 1 2 और ये हो गया तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.088 किलोमीटर्स, ठीक है। चलो सी निकाल लेते हैं, क्या है इसका, 8888 मीटर, ठीक है। सेम चीज इसमें भी किलोमीटर निकालना है, मीटर दे रखा है मेरा 8888, इसको कर दीजिए 1000 से डिवाइड। तो 1 2 3 जीरो है, मतलब ऊपर 3 संख्या बाद में दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 8.888 किलोमीटर्स। ये हो गया सी वाले का आंसर। अब डी वाला लगा लेते हैं। तो डी वाला क्या है मेरा, 70 किलोमीटर्स 5 मीटर्स। देखिए इस क्वेश्चन में मुझको किलोमीटर निकालना है। 70 जो है ये मेरा क्या किलोमीटर है, बताइए। ये जो मेरा 70 दिया हुआ है ये किलोमीटर है कि नहीं, ये किलोमीटर है। तो क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, जवाब है नहीं। जो ऑलरेडी सॉल्व है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 70 को हम लोग ऐसा का ऐसा ही ले लेंगे। हाँ, ये जो 5 मीटर है इसको मुझे क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर इससे 70 से जोड़ देना है। तो चलो कर लेते हैं। तो 70 प्लस 5 अपॉन का 1000, तो 1 2 3, यानी 1 2 3, यहां आ जाएगा दशमलव। तो यहां आपको क्या करना है, यहां पे आपको 70 प्लस 0.005 इसको जोड़ना है। तो 70 में 0.005 जोड़ोगे, आंसर आएगा 70.005 किलोमीटर्स, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है अगर किसी नंबर में दशमलव ना हो तो वो नंबर मेरा क्या होता है, दशमलव से पहले वाले में जोड़ा जाता है, यानी इसमें मुझे जो 70 है वो 0 से जोड़ना है, ठीक। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, बट चलो एक बार फिर बता देता हूं। तो ऐसे जोड़ोगे आप 70 और 0.005,
ठीक है, ऐसे आपको जोड़ना है। चलो, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको दशमलव का इस्तेमाल करके मेरी वैल्यू जो नीचे दे रखी हैं उनको किलोग्राम यानी केजी में दिखाना होगा यूजिंग, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, सी आएगा डेसिमल्स। अब ठीक है, ठीक है। चलो देखो, 1 किलोग्राम यानी 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम यानी 1000 क्या होता है? जी होता है। ठीक है, इससे ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि अगर कभी आपको ग्राम निकालना है, केजी दे रखा है तो केजी इंटू 1000 कर दीजिए, आपका ग्राम निकल आएगा। ठीक, अच्छा, इससे हमारा एक और फॉर्मूला निकलता है कि अगर कभी आपको केजी निकालना है और जी यानी कि ग्राम दे रखा हो तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, आपका केजी निकल आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे केजी निकालना है कि नहीं निकालना है? केजी निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन में मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो ए वाला क्या है मेरा? 2g यानी 2 ग्राम आपको निकालना है, तो भाई केजी निकालना है। ग्राम क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 0, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यहाँ आएगा दशमलव, यानी आंसर क्या आ रहा है? 0.002 केजी। चलिए बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 100g, 100g। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो केजी इक्वल्स टू 100 अपॉन में 1000, 1 2 3, 1 2 3 दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 0.1 केजी। देखो मैं यहाँ पे 0.1 क्यों लिख रहा हूँ, 0.100 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी अगर मेरा ऐसा मतलब कोई मेरी ऐसी नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद में मेरे क्या हों, आखिर में जीरो लगे हों, तो इन जीरो की क्या होती है? कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आप जीरो लगाइए चाहे ना लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो सी, क्या है सी वाला मेरा? 3750 जी। सेम चीज में भी करनी है भाई, केजी निकालना है तो ग्राम मेरा जो दे रखा है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3.75 केजीज। जीरो यहाँ पे चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगाओ, आपकी इच्छा। वैसे इस जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो डी वाला कर लेते हैं। तो डी में मेरा क्या है? डी है मेरा 5 kg 8g, 5 किलोग्राम 8 ग्राम। अच्छा मुझको ये बताइए, क्या यहाँ पे ये जो मेरा 5 है ये किलोग्राम में दिया है ना? ये ऑलरेडी केजी में है कि नहीं? ऑलरेडी केजी में है, तो क्या मुझे इसको केजी में करने की जरूरत है? केजी में करने की जरूरत इसको नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लो और इस वाले को कन्वर्ट करके इसमें जोड़ लेना। तो 8 अपॉन का 1000, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस 0.008, इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.008 केजी। ठीक है, ये हो गया मेरा डी वाला। चलो अब लास्ट जो है इस क्वेश्चन का ई वाला, इसको भी कर लेते हैं। तो क्या है? 26 केजी 50g। सेम चीज में भी किलोग्राम दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे ही 26 लिख लो और प्लस 50 अपॉन में 1000, 1 2 3, 1 2, और ये हो गई तीसरी संख्या। तो ये क्या हो गया मेरा? 26 प्लस 0.050। अब इसको आप भाई जोड़ लीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 26.05, और इस जीरो को चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ, आपकी इच्छा। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा ई वाले का भी आंसर, और इसी के साथ में मेरे पांचों क्वेश्चन 8.2 के खत्म हो गए हैं। अगर आपको इससे पहले के 1 2 3 क्वेश्चन को समझना है तो आप मेरी पहले की वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको समझा रखा है। ठीक, चलो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम लोग अगली वीडियो से जो अगली एक्सरसाइज है 8.3 उसको करना शुरू करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।